हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, ये है मेरा INR का रियल अकाउंट और इसको एक बार मैं रिफ्रेश भी कर रहा हूँ। तो प्राइस एक्शन के बेसिस पर हम ट्रेड्स करने वाले हैं और बहुत ही सिंपल सिंपल लॉजिक के बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे ताकि हर एक ट्रेडर ट्रेड को समझ सके। ठीक है, तो पहले हम एक चार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी हो। एक्चुअली यहाँ पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं, बट यहाँ पर डोजी क्रिएट करा है मार्केट ने, यानी कि दूसरे चार्ट पे फिलहाल हम जाते हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है बैक टू बैक। इसमें भी बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि बायर्स जल्दी ही मार्केट में आ सकते हैं। अगर ये कैंडल, ये जो प्रीवियस कैंडल दिख रहा है उसके मतलब बायर के पोजीशन का अगर ब्रेकआउट करता है तो डेफिनेटली यहाँ पर बायर्स आ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर भी कोई सही अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही। एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का हम वेट करेंगे और वहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड अप का है। मार्केट यहाँ पर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ट्रेंड अप का है, मोमेंटम भी अप का है। जैसे कि आप देख सकते हो ये बायर की मोमेंटम, और उसमें दो सेलर्स क्या हो सकते हैं, रिट्रेस हो सकते हैं। ठीक है, ये कैंडल एक एग्जॉस्टेड कैंडल है, बट ये कोई प्रूवन एग्जॉशन नहीं है। इस वजह से यहाँ पर मैंने बायर्स का ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, तो इस कैंडल का हमें वेट करना होगा। अगर ये कैंडल इस स्विंग लो के नीचे क्लोज करता है तो फिर रिवर्सल आ सकता है, और जब इसके नीचे क्लोजिंग करेगा तो हम एक कैंडल का वेट करेंगे। ठीक है, बट इसके बीच में अगर गैप रहता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे सेलर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इसके क्लोजिंग का वेट करना होगा। ये कैंडल मुझे लगता है कि उसके नीचे ही क्लोज करेगा। ठीक है, ठीक है गैस, तो क्या हुआ है कि एग्जैक्टली उस पॉइंट पे क्लोजिंग करा है। जैसे कि आप देख सकते हो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे क्लोज करा है और नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पर ओपनिंग करी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये कैंडल इस लेवल को टच किए बिना ऊपर क्लोज करता और फिर गैप अप होता तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी से इस कैंडल पर ट्रेड करते। ठीक है, अब ये कैंडल अगर इस पॉइंट के नीचे क्लोज करता है तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा डाउन का और ये स्टोरी भी हो जाएगी डाउन की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये लोअर लो बन चुका होगा। अभी हम डेफिनेटली सेलर के साथ ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टोरी डाउन की हो चुकी है। स्टोरी यानी कि यहाँ पर सेलर्स ने मोमेंटम क्रिएट कर ली और हायर लो के नीचे क्लोजिंग भी कर ली। ठीक है, यानी कि स्टोरी तो डाउन की है। सेलर्स यहाँ पर बैक टू बैक अपना बॉडी इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर सेलर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये कैंडल ऊपर जाता है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से मैं डाउन का ट्रेड कर लूँगा। अब देखो गाइस, यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों नहीं करा। ये कैंडल पहले नीचे आया है और ये जो लिक्विडिटी पॉइंट्स थे इसको कैंडल ने पहले टच करा है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं करा। अगर ये कैंडल ऊपर जाता और इसको अगर कैंडल टच करता तो यहाँ से हम डाउन का ट्रेड कर सकते थे और इस पॉइंट से डेफिनेटली इस कैंडल को रिजेक्शन आना था। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं गाइस, ये भी एक हायर लो है। ये हायर लो, हायर हाई, ऐसे मार्केट ऊपर गया है। अगर इसके भी नीचे मार्केट क्लोज करता है तो नेक्स्ट कैंडल क्या कर सकता है, रिवर्स कर सकता है। यहाँ पर वेट करेंगे। यहाँ पर मैं एक लाइन लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से भी रिवर्सल पॉसिबल है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर मैंने दो ट्रेड लिए हैं कॉल ऑप्शन के लिए और दोनों के दोनों ट्रेड थोड़े से लेट एंट्री प्लेस हुए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ओपनिंग के नीचे कैंडल आता है तो फिर से मैं यहाँ पर और दो ट्रेड करूँगा कॉल ऑप्शन के लिए। अभी जो मैंने ट्रेड लिया है वो सबसे इजी ट्रेड है। ठीक है, सबसे इजी ट्रेड, तो इस ट्रेड को आपको एकदम ध्यान से समझना है। अगर आपको ऐसा ट्रेड मिले तो आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है,
और ये एकदम लॉजिकल ट्रेड है। अगर मैं एकदम डीपली समझाऊँ तो आप ये भूल भी नहीं सकते इस टाइप का ट्रेड। और ये अकॉर्डिंग टू मी एकदम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। इस कैंडल को डेफिनेटली ग्रीन ही बनना है। और भी 13 सेकेंड्स बचे हैं, तो इसके क्लोजिंग का वेट करते हैं गाइस। ठीक है, तो ये कैंडल मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे आ रहा है, बट देखते हैं क्या होता है। देखो गाइस, मैंने क्या बोला था, ये डेफिनेटली कैंडल ग्रीन बनेगा, ऐसा मैंने बोला था। और ये कैंडल तो ग्रीन है, बट लेट एंट्री पॉइंट की वजह से मेरा ट्रेड थोड़ा लेट प्लेस हुआ था, इस वजह से ये ट्रेड मेरा लॉस हो चुका है। बट फिर भी ये ट्रेड मैं आपको एकदम डीपली समझा दूंगा। ठीक है, तो ट्रेड का पहला रीज़न ट्रेंड अप का है। यहाँ पर मार्केट हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई क्रिएट कर रहा है, यानी कि मैंने ट्रेंड के साथ ट्रेड लिया। ओके, अब दूसरा रीज़न देखो, ये जो सेलर का कैंडल है वो कहाँ पर क्लोज्ड हुआ है। ये जो हायर लो का जो जोन है ना, सपोर्ट जोन, हायर लो का सपोर्ट जोन, वहाँ पर सेलर्स का कैंडल क्लोज्ड हुआ। ठीक है, ये दूसरा रीज़न। अब तीसरा रीज़न क्या है, सेलर यहाँ पर पावर में खुद से वीक हो गए। ठीक है, और सेलर्स बायर से भी वीक हो गए पावर में, यानी कि सेलर बहुत वीक हो गए। कहाँ पर वीक हो गए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर। हायर लो का जोन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो स्विंग हाई, स्विंग हाई यानी कि इंटरेस्ट ऑफ बायर्स, बायर आ सकते हैं, कहाँ से आएंगे, सपोर्ट जोन से। और ये कैंडल जैसे ही सपोर्ट जोन पे क्लोज्ड हुआ, तो यहाँ पर मैंने कॉल ऑप्शन का ट्रेड लिया, बट मेरे दोनों के दोनों ट्रेड्स लेट एंट्री हो गए थे, इस वजह से मुझे लॉस हुआ। बट कोई बात नहीं गाइज, आपको तो इस ट्रेड का लॉजिक समझ में आया होगा। तो कमेंट में मेरे को बहुत भाई बोलते हैं कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे कैसे ट्रेड करते हो, कैसे ट्रेड करना है। तो वो लोग अगर देख रहे हैं तो उनको पता चला होगा कि कैसे ट्रेड करता हूँ मैं। गाइस, बैकग्राउंड से सॉन्ग का आवाज़ आ रहा था, इस वजह से मैंने वीडियो को थोड़ा पॉज करा था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर समझते हैं अभी। देखो गाइस, ये है लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो। ठीक है, लोअर लो के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग अभी करी है। ठीक है, ये कैंडल डेफिनेटली क्लोज करेगा उसके नीचे। यहाँ पर मैं पुट का ट्रेड करने वाला हूँ, बट देखते हैं ये करंट कैंडल कैसे बनता है। ओके, तो गाइस यहाँ पर आप देखो, सेलर्स ने यहाँ पे मोमेंटम क्रिएट कर ली, सेलर यहाँ पर खुद से भी इंक्रीज हो गए, सेलर बायर्स से भी इंक्रीज हो गए, यानी कि सेलर यहाँ पर पावरफुल है। ओके, अब देखते हैं मार्केट का नेक्स्ट टारगेट। तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये वाला स्विंग लो है, क्योंकि ये हायर लो था ना, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, तो टारगेट के बीच में गैप भी है। सेलर पावर में भी पावरफुल है, यानी कि दोनों पार्टी से वो स्ट्रांग है। इस कैंडल पर हम डाउन का ट्रेड कर सकते थे, बट ट्रेड को इसलिए अवॉइड करा गया है क्योंकि ये कैंडल एक कंप्लीशन कैंडल है। कंप्लीशन कैंडल मतलब क्लोज्ड मार्गोजो, इसके बाद रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि ये कैंडल क्या शो करता है, एग्जॉशन। इसलिए यहाँ पर मैंने क्या करा, वेट करा। अगर ये कैंडल एग्जॉस्टेड नहीं होता तो डेफिनेटली मैं पुट का ट्रेड करता। ठीक है, अगेन एग्जॉस्टेड कैंडल, गाइस अगेन मुझे वेट करना होगा, क्योंकि इस कैंडल के ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ। जब एग्जॉस्टेड कैंडल आता है तो विदाउट रीजन नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकता है। देखो, सेलर्स खुद से भी इंक्रीज हो गए और सेलर बायर के लास्ट कैंडल से भी इंक्रीज हो गए, यानी कि सेलर्स यहाँ पर स्ट्रांग तो है। हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है तो बायर डेफिनेटली आ सकते हैं, क्योंकि उनके सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, तो बायर आ ही सकते हैं। इसलिए अगेन मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, वेट करना ही सबसे बेटर ऑप्शन होगा यहाँ पे। अगर अगेन सेलर यहाँ पर कंटिन्यूशन देते हैं तो फिर हम ट्रेड कर सकते हैं सेलर के साथ। मैं नेक्स्ट टारगेट लगा लेता हूँ। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला है, और आई थिंक इसके नीचे ही सेलर्स क्लोज कर रहे हैं। ओके, तो उसके भी नीचे क्लोजिंग करी है, अगेन एग्जॉस्टेड कैंडल। तो गाइज यहाँ पर फिर भी मुझे ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर एग्जॉस्टेड कैंडल आता है तो उसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स,
वो कंप्लीशन शो करता है ना, इस वजह से ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, गैप अप हुआ है, मतलब ये कैंडल बायर्स के एरिया में ओपन हुआ है और ये है लिक्विडिटी पॉइंट। इसके ऊपर जाते ही पुट का ट्राई कर सकते हैं बट 30 सेकेंड के पहले, बट मैं तो यहाँ पे नहीं कर सकता ट्रेड, क्योंकि मुझे मालूम ही है कि ये कैंडल ग्रीन ही बन सकता है, तो क्यों ट्रेड करे वहाँ पर। कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पर समझते हैं कि ये कैंडल कौन सा बनता है। अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है तो डेफिनेटली ये रिट्रेसमेंट कैंडल ही होगा। देखो हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, तो ब्रेकआउट के बाद ये बायर्स आ गए, यानी कि ये जस्ट रिट्रेसमेंट पर्पज से आए हैं बायर्स। ओके ठीक है गैस, तो आई थिंक नहीं यहाँ पर गैप अप तो नहीं हुआ। अगर यहाँ पर गैप अप होता तो डायरेक्टली यहाँ पर मैं पुट का ट्रेड करता, बट यहाँ पर गैप भी नहीं हुआ है, यानी कि और एक कैंडल का मुझे वेट करना होगा। कोई बात नहीं, क्योंकि रिट्रेसमेंट के लिए दो भी कैंडल आ सकते हैं, एक कैंडल तो आया है और दूसरा भी आ सकता है। ठीक है, यानी कि अगेन यहाँ पर मुझे वेट करना होगा। इस लेवल को अभी मार्केट रिट्रेस कर रहा है। ओके, अगर बायर्स आते हैं और बायर्स इस लेवल का ब्रेकआउट करते हैं, फर्स्ट रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट करते हैं तो डेफिनेटली सेलर ही आएंगे। ओके, आई थिंक यहाँ पर सेलर्स कंटिन्यूशन दे रहे हैं और ये कैंडल अगर सेलर का बनता है तो हम डेफिनेटली सेलर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। गाइज अगेन मैंने वीडियो को पॉज करा था क्योंकि बैकग्राउंड से बार बार म्यूज़िक आ रहा है, म्यूज़िक का वॉइस आ रहा है, तो म्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो मतलब ये हो सकता है कॉपीराइट आ सकता है। देखो गाइज यहाँ पर क्या हुआ, सेलर की मोमेंटम बायर हो गए रिट्रेस, अगेन सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया, बट इस पर मैंने ट्रेड नहीं करा क्योंकि ये कैंडल एक एग्जॉस्टेड कैंडल है, क्लोज टू मार्वोजो, यानी कि साइन ऑफ रिवर्सल, तो रिवर्सल आ सकता है, इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं करा। ओके ओके, अभी मैं कॉल का ट्रेड कर सकता हूँ। अगेन मेरा एंट्री जो है वो लेट हो गया। ठीक है, मेरे को ट्रेड करने हैं कॉल के लिए, बट अगर ये कैंडल लिक्विडिटी पॉइंट के नीचे आता है तो मैं मल्टीपल ट्रेड्स करूँगा। लिक्विडिटी पॉइंट के नीचे अगर ये कैंडल आता है तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं मल्टीपल ट्रेड्स कर सकता हूँ। ठीक है, लिक्विडिटी पॉइंट कौन सा रहेगा, ये वाला ग्रीन कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है, देखते हैं कि उसके नीचे क्या ये कैंडल आएगा या नहीं आएगा। ये ट्रेड बहुत ही सिंपल है, अगर लिक्विडिटी पॉइंट के नीचे आता तो और भी परफेक्ट रहता, बट मैंने सपोर्ट लेवल से ट्रेड लिए है। ओके, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो गाइज ये कैंडल तो नीचे आ गया, सपोर्ट लेवल के भी नीचे, देखना पड़ेगा कि क्या हुआ है। ओके, तो ये ट्रेड लॉस हो चुका है। गाइज यहाँ पर ये जो रेड कैंडल है इसको मैंने एग्जॉस्टेड कैंडल समझा था, इसको एक छोटा सा विक दिख रहा है, ये मे बी अफेक्ट कर सकता है, बट कोई बात नहीं। मैंने क्या समझा था कि यहाँ पर सेलर एग्जॉस्ट हो गए तभी बायर्स आ गए। ठीक है, और ये बायर का नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल है, गैप डाउन में सेलिंग प्रेशर एग्जॉस्ट होता है, और जैसे ही कैंडल नीचे आया तो मैं सोच रहा था कि इस लिक्विडिटी पॉइंट से कॉल का ट्रेड करें। ठीक है, बट मैंने जो ट्रेड लिया वो यहाँ से प्लेस हुआ था, मुझे सच में ट्रेड यहाँ से लेना था, बट इसके नीचे कैंडल नहीं जाएगा ये मुझे लग रहा था, इस वजह से मैंने बीच में से ही ट्रेड लिए। ठीक है, अगर मैं वेट करता तो ये लॉस भी नहीं होता, बट कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ओके, ओ तो गाइज यहाँ पर मैं ट्रेड करने वाला था कॉल का, बट यहाँ पर गैप अप हुआ है, तो गैप अप में क्या होता है, बाइंग प्रेशर एग्जॉस्ट। देखो ये वीक कैंडल और वीक कैंडल के बाद बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल, यानी कि ये सेलर का क्या है, एग्जॉशन, यानी कि इस पे मैं कॉल का ट्रेड लेने वाला था, बट यहाँ पर क्या हुआ, गैप अप। तो गैप अप में क्या होता है, बाइंग प्रेशर एग्जॉस्ट हो जाता है, तो जब बाइंग प्रेशर एग्जॉस्ट होता है तो हम बायर के साथ ट्रेड भी नहीं कर सकते, इस वजह से मुझे अगेन वेट करना होगा। तब तक गाइस मैं दूसरा चार्ट
देख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट फंस चुका है। मल्टीपल पेयर्स में आप भी ट्राई कर सकते हो। एक ही पेयर में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो दिक्कत हो सकती है, ट्रेड नहीं मिल सकते हैं। अगर आप चार्ट को स्विच करके देखते रहते हो तो डेफिनेटली आपको मतलब मल्टीपल ट्रेड्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर भी एक ट्रेड मिल सकता था, बट अवॉइड करेंगे। मैं आपको एक परफेक्ट ट्रेड लेके दिखाऊंगा। जो मेरे को ट्रेड करना है वो अगर मिला तो मतलब अच्छा खासा रिस्क लूँगा, और मैं आपको समझा भी दूंगा कि ये परफेक्ट ट्रेड क्यों है और ऐसे ही आपको ट्रेड्स क्यों करने हैं। तो पहले मैं चार्ट स्विच करके देख लेता हूँ कि कहाँ पर क्या बन रहा है कि नहीं। ठीक है, ठीक है गाइस, यहाँ पर भी फिलहाल कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। ओके, क्या चाहिए कि एक पार्टी वीक चाहिए और दूसरी पार्टी पावरफुल चाहिए। एक पार्टी वीक चाहिए, दूसरी पावरफुल। अगर ऐसा होता है तो ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पर हम ट्रेड करेंगे। ओके, ठीक है, तो गाइस यहाँ पर मैं मल्टीपल ट्रेड्स कर लूँगा। देखो, ये थोड़े से 2-3 ट्रेड ऊपर लग गए हैं। अगर ओपनिंग के नीचे ये कैंडल आता है तो और भी मैं मल्टीपल ट्रेड्स करूँगा, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू मी एकदम कंफर्म ट्रेड है। ठीक है, और भी यहाँ पर मैं 4-5 ट्रेड ले लेता हूँ। ये कैंडल अभी रेड में है, बट डेफिनेटली ये कैंडल ग्रीन में ही क्लोज करेगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर सेलर एग्जॉस्टेड है और बायर जो है वो नॉन एग्जॉस्टेड है। ठीक है, यानी कि ये जो बायर है यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेंगे डेफिनेटली। देखो, यहाँ पर छोटा का इतना का छोटा होए ना, सॉरी मुझे वो बात एग्जैक्टली मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बट यहाँ पर छोटा भी हो सकता है कैंडल, बट ग्रीन ही होगा, ये मुझे कहना है। इसलिए मैंने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स करे। आप देख सकते हो मैंने 11 ट्रेड लिए है यहाँ पर। इतना कॉन्फिडेंट हूँ मैं यहाँ पर, इस वजह से मैंने मल्टीपल ट्रेड्स करे हैं और ये हमारा ट्रेड विन हो चुका है। अगेन यहाँ पर मैं ट्रेड करना चाहूँगा, अगर और थोड़ा सा नीचे आता है ना, लिक्विडिटी पॉइंट को अगर टच करता है तो और भी मैं ट्रेड्स करूँगा। इसको पहले क्लोज्ड होने देते हैं, फिर मैं आपको दोनों ट्रेड्स के लॉजिक समझा देता हूँ। ये कैंडल अगर लिक्विडिटी पॉइंट को टच करे ना यहाँ पर, तो यहाँ से मैं मल्टीपल ट्रेड्स करता। जहाँ पर मैं बोलता हूँ कि मल्टीपल ट्रेड करूँगा, वहाँ पर डेफिनेटली कंफर्म ट्रेड होता है। ठीक है, अब इस कैंडल को भी रिजेक्शन आ सकता है, क्योंकि कैंडल पहले नीचे आया है, सपोर्ट लेवल को टच करा है, बट लिक्विडिटी पॉइंट सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल की तरह काम करता है। देखो, यहाँ पर बायर का ट्रेड इसलिए करा है सिंपली क्योंकि सेलर एग्जॉस्टेड है, तभी तो यहाँ पर बायर का ट्रेड करा था, राइट। और ये बायर ने एक अच्छा कैंडल क्रिएट करा, इस वजह से अगेन मैंने यहाँ पर कॉल का ट्रेड करा है, तो इस कैंडल को रिजेक्शन आ सकता है। ओके गाइस, इस कैंडल को रिजेक्शन नहीं आया क्योंकि इस कैंडल ने यहाँ पर टच नहीं करा था। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो गाइस, ये कैंडल, इसमें भी कॉल का हम ट्रेड कर सकते हैं, बट यहाँ पर गैप डाउन नहीं है। एक्चुअली ये एग्जॉस्टेड कैंडल है, बट यहाँ पर डायरेक्टली ओपनिंग से ट्रेड नहीं करा जाएगा। ठीक है, तो इसके क्लोजिंग का मैं वेट करूंगा। अगर ये कैंडल ग्रीन बनता है तो नेक्स्ट कैंडल पे मैं ट्राई करूंगा कॉल का ट्रेड करने का। ठीक है, तो इसके क्लोजिंग का हम वेट करते हैं। ओके, तो बायर्स यहाँ पर कैंडल क्रिएट कर रहा है। अगर ये कैंडल बहुत ही बड़ा कैंडल बनता है तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाएंगे। एक डिसेंट कैंडल बनता है तो ही हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। ओके, ठीक है, तो एक यहाँ पर अच्छा खासा कैंडल क्रिएट हुआ है। अगर ये कैंडल नीचे जाता है लिक्विड, ओ ठीक है गाइस, यहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि गाइस ये कैंडल जो है वो सेलर्स के एरिया में ओपन हुआ है। ठीक है, और गैप अप में क्या होता है, बाइंग प्रेशर एग्जॉस्ट। ठीक है, तो बायर के साथ तो ट्रेड यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मैं आपको पहले लॉजिक समझा देता हूँ गाइस। देखो, ये बायर नॉन एग्जॉस्टेड है और ये सेलर्स एग्जॉस्टेड है। सेलर एग्जॉस्टेड यानी कि क्लोज्ड मोरगुजो कैंडल, साइन ऑफ रिवर्सल।
तो इसलिए यहाँ पर मैंने ट्रेड करा। ठीक है, ये आपको दिखा रहा है सेलर ने बायर को एंगल्फ करा है, तो इस पे आपको पुट का ट्रेड करना चाहिए, ऐसे दिखा रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एंगल्फ करके आपको दिखाएगा, सब लोग यहाँ से मार्जिन ऑफ सेफ्टी से डाउन के ट्रेड करेंगे, बट यहाँ पर आपको कॉल का ट्रेड करना होता है। अब देखो यहाँ पर बायर्स आ गए, तो मैं समझ गया कि ये सेलर तो एग्जॉस्टेड थे, इसलिए अगेन यहाँ पर मैंने कॉल का ट्रेड करा था। बट अगर लिक्विडिटी पॉइंट के नीचे आता तो ही वो परफेक्ट ट्रेड होता। सपोर्ट लेवल को कभी कभी फॉलो करेगा, कभी कभी फॉलो नहीं करेगा, समझ रहे हो। इसलिए अगर आप सपोर्ट लेवल से ट्रेड कर रहे हो तो छोटे अमाउंट से कर सकते हो, बट मेन यही होना चाहिए, मेन ये वाला पॉइंट ही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है गाइस, आई होप आपको सारे ट्रेड समझ में आए होंगे। मेरे विनिंग से भी और मेरे लॉसेस से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को डेफिनेटली मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको मेरे ट्रेडिंग सिग्नल्स को फॉलो करना है, मेरा एक VIP चैनल है जहाँ पर मैं सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ। आपको वो सिग्नल्स चाहिए तो आप मेरे को DM करना टेलीग्राम पे VIP, मैं आपको फ्री टेलीग्राम सिग्नल्स चैनल में आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।